हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रूट एक्सटर्नल मार्फोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशन मीन्स कुछ स्पेसिफिक कुछ रूट्स स्पेसिफिक पार्ट्स में डेवलप हो जाती हैं, सपोर्ट के लिए, फूड स्टोरेज के लिए यूज़ ली जाती है, वो रूट के मॉडिफिकेशन होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर स्टोरेज, यानी मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड इन रूट्स, यानी रूट्स का मॉडिफिकेशन या चेंजमेंट हो जाना किसके अंदर, स्टोरेज फूड के फॉर्मेशन में। स्टोरेज फूड मतलब कुछ स्पेसिफिक रूट खाने के लिए यूज ली जाती है, लाइक एज ए वेजिटेबल, तो वो फूड स्टोरेज हो गया। दिस टाइप ऑफ रूट मॉडिफिकेशन the root becomes fleshy or स्टोरिंग ऑफ फूड मटेरियल। इस टाइप के मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में क्या हो जाती है, रूट कैसी हो जाती है, फ्लैसी हो जाती है, ठीक है, और स्टोर फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए ऐसी डेवलपमेंट करती हो। सेकेंड है इसी में, इन सम प्लांट दिस टाइप मॉडिफिकेशन हेल्प द प्लांट। इस टाइप के स्टोरेज फॉर्मेशन में कुछ प्लांट्स में जो इस टाइप की मॉडिफिकेशन वो हेल्प करते हैं टू सर्वाइव द प्लांट इन एडवर्स कंडीशन। पौधे को एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। एडवर्स कंडीशन मीन्स ऐसी कंडीशन जहाँ पर पौधे के लिए सर्वाइवल कंडीशन फेवरेबल नहीं होती। दैट क्लाइमेट कंडीशन इन विच ए plant is not able to survive like extra salty area, higher temperature, extreme कोल्ड, यानी ऐसा एरिया जहाँ पे प्लांट अपने आप को एक्सट्रीम कंडीशन में या एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन में अडेप्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होता, उनको एडवर्स या एक्सट्रीम कंडीशन बोल सकते। जैसे साल्टी एरिया, बहुत ज़्यादा नमक का या सॉल्ट की कंसनट्रेशन हो वो एरिया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, और एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड हो। हाउ दिस मॉडिफिकेशन हेल्प्स इन एक्सट्रीम कंडीशन, ये मॉडिफिकेशन एक्सट्रीम या अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे हेल्प करते हैं, बाय ग्रोइंग न्यू बर्ड्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। ये कुछ छोटे छोटे बर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं अंडरग्राउंड पार्ट के अंदर, एंड फॉर्म्स न्यू प्लांट्स, और वो बर्ड्स क्या करते हैं, नए प्लांट को बनाने में हेल्प करते हैं। अब बर्ड्स क्या होती है, स्मॉल आउट ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी पार्ट्स, यानी प्लांट के बॉडी पार्ट से कोई छोटे छोटे आउट ग्रोथ जो जनरेट होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोल सकते हैं। अब है बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम। अब हम लोग बात कर रहे हैं फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशंस की फॉर्मेशन। अब ये टैप रूट सिस्टम के अंदर फूड स्टोरेज का बात करेंगे। सबसे पहले फ्यूजिफॉर्म टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। फ्यूजिफॉर्म कैसा होता है, फ्यूजिफॉर्म होता है स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड मतलब क्या, जैसे मियोसिस और माइटोसिस का डिवीजन होता है तो जो क्रोमोसोम्स है उसमें स्पिंडल बनता है, और नैरो टूवर्ड्स बोथ एंड। नैरो टूवर्ड्स बोथ एंड मतलब ऐसे बात कर सकते हैं, इधर से नुकीला इधर से निकला, टूवर्ड्स द बोथ एंड। ऐसी कोई मटेरियल जो सेंटर पार्ट से ब्रॉडर और अपर और लोअर पार्ट से क्या हो, टेपर हो, नैरो हो, पतली हो। एग्जाम्पल है एपेक्स, सॉरी, टूवर्ड्स द बोथ एंड बेस एंड एपेक्स। एपेक्स मतलब टिप और बेस मतलब नीचे वाला भाग। एग्जाम्पल है इसका रेडिस, इसका डायग्राम देखेंगे हम लोग आगे। सेकंड है कॉनिकल, द स्टोरेज रूट, ये स्टोरेज रूट है, ठीक है, कॉनिकल। फर्स्ट फॉर्मेशन फ्यूजिफॉर्म, दूसरी कॉनिकल, द स्टोरेज। ब्रॉडर एट द बेस एंड ग्रेजुअली टुवर्ड्स द अपेक्स लाइक एज कॉन। क्या बात कर रहे हैं, किट मीन्स ग्रेजुअली। ये जो बेस पार्ट होता है इसका, बेस मतलब किट मीन्स जो नियर बाय द लीफ लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होता है, वो बेस पार्ट ब्रॉडर होता है, और जैसे जैसे ग्रोथ करेगा टुवर्ड्स द अर्थ पार्ट, नीचे की तरफ ग्रोथ करता है, वो क्या होता जाता है, पतला होता जाता है, और टुवर्ड्स द एपेक्स यानी ग्रेजुअली, और कैसा बनाता है, कोन, कीप के जैसी शेप बनाता है। एग्जाम्पल इसका कैरेट। नेक्स्ट है नेपीफोम, द अपर पार्ट स्वेलन, इसका जो ऊपर का पार्ट होता है वो स्वेलन होता है, यानी अपर पार्ट इज स्वेल्ड, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप्ड। स्फेरिकल शेप्ड मतलब एक आर्क के जैसे, ठीक है, मिरर का स्फेरिकल फॉर्म लेते हैं वैसा होता है। एंड टेपर एट द लोअर एंड, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो टेपर होता है। टेपरिंग लोअर पार्ट अब्रप्टली, टेपर का जो लोअर पार्ट है अब्रप्टली बोल सकते हो,
यानी हम लोग बात कर सकते हैं एब्रप्टली का मीनिंग होता है नो एक्सेप्टिंग सडनली चेंज, यानी अचानक से टेपर में या बदलाव आ जाना हिस्से के अंदर, वो एब्रप्टली बोला जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका टर्निप और बीट। नेक्स्ट पार्ट है ट्यूबरस, ए काइंड ऑफ स्टोरेज रूट, ए काइंड ऑफ स्टोरेज रूट, ये भी एक टाइप का स्टोरेज पार्ट है, यानी फूड मटेरियल को स्टोर करता है। थिक होती है, मोटी होती है, फ्लैसी एंड इरेगुलर शेप्ड, फ्लैसी होती है, थिक होती है और इरेगुलर शेप, जो इनके अंदर जो पर्टिकुलर डिज़ाइन होती है वो कोई स्पेसिफिक शेप की नहीं होती। स्टोरेज टैप रूट, ये टैप रूट का एक पार्ट होता है। एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा, जिसको कॉमनली हम लोग 4 o'clock प्लांट बोलते हैं, और इसका क्वेश्चन इसी से आता है 4 o'clock प्लांट से रिलेटेड। फिर ये डायग्राम है, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे फिगर्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर फूड स्टोरेज। जो हम लोग डायग्राम पढ़े हैं या थ्योरेटिकली पढ़े हैं उनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़े। टैप रूट मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज, इसमें जो फर्स्ट टाइप था फ्यूजिफॉर्म, ये फ्यूजिफॉर्म का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इस टाइप की फॉर्मेशन है फ्यूजिफॉर्म, इस टाइप से दिखाई देती है, तो ये फ्यूजिफॉर्म फूड स्टोरेज रूट है। एग्जाम्पल है इसका रेडिस। सेकंड है अपना कॉनिकल फॉर्म, इसका एग्जांपल है अपना कैरेट। तो कॉनिकल फॉर्म इस टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। बेस ब्रॉडर है और कंपैरेटिवली लोअर पार्ट क्या होता जाता है पतला होता जाता है। थर्ड नेपी फॉर्म, इसका एग्जांपल है टर्निप और बीट रूट, टर्निप और बीट रूट। तो ये अपना टर्निप और बीट रूट के अंदर इस टाइप की स्ट्रक्चर, और अब्रप्टली एकदम अचानक से इसके अंदर क्या आ जाता है, नैरोअर पॉइंट जनरेट हो जाता है। फिर है ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट का एग्जांपल है अपना स्वीट पोटैटो स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो इस टाइप की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है, ये भी किसका एग्जांपल है, फूड स्टोरेज का है। सेकंड है अपना मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिटियस रूट। ये अभी तक जो मॉडिफिकेशन पढ़ रहे थे वो टैप रूट के थे, अब एडवेंटिटियस रूट के थे। सबसे पहले ट्यूबरस रूट, रूट अराइजेस फ्रॉम स्टेम, ये स्टेम यानी पौधे का जो तने वाला भाग होता है वहाँ से जनरेट होती है। सेकंड है स्वेलन विद स्टोर्ड फूड विदाउट डिफाइनेट शेप, इसमें फूड स्टोरेज होता है, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक शेप नहीं होती। इसका एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, आइपोमिया बटाटा, जो ऊपर दिखा रखा है आइपोमिया बटाटा, सेम ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है फेसिकुलेटेड रूट्स, मैनी ट्यूबरस रूट्स डेवलप्स इन ए क्लस्टर, बहुत सारी ट्यूबरस रूट्स है एक गुच्छा बना लेती है, तो उस फॉर्मेशन को फेसिकुलेटेड रूट बोलते हैं। क्लस्टर्स फॉर्म्स एट द बेस ऑफ स्टम, और वो क्लस्टर कहाँ पे बनते हैं, तने के नियर बाय जनरेट होते हैं। दीज क्लस्टर नोन एज फेसिकल्स, और इन क्लस्टर को हम लोग फेसिकल्स बोलते हैं, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा है फेसिकुलेटेड रूट। डहेलिया और एस्पार्गस इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट है नोडुलोज रूट, रूट्स स्वेलन ओनली नियर बाय द टिप, जो रूट होती है वो टिप पार्ट से यानी एपेक्स पार्ट से क्या हो जाती है, स्वेल अप कर जाती है। एग्जाम्पल है टर्मरिक। नेपीफॉर्म, स्वेलिंग इन द रूट्स प्रेजेंट इंटरनल एट अल्टरनेट, यानी जो स्वेलिंग होती है रूट के अंदर वो अंदर वाले हिस्से के अंदर होती है, और वो कहाँ पर जनरेट होता है, एक स्पेसिफिक अल्टरनेट, यानी एक बार स्वेलिंग फिर थोड़ा रिलैक्स, फिर स्वेलिंग फिर रिलैक्स प्रोटोलिका और मोमोर्डिका, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है एनोलेटेड रूट्स, स्वेलिंग इन ए सीरीज, कंटिन्यूस रिंग के फॉर्मेशन में इनमें स्वेलिंग जनरेट होती है, यानी आप लोग एक रिंग ले लो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दो और स्वेलिंग कर देते हैं, तो कंटिन्यूस सीरीज या रिंग के फॉर्मेशन में इनमें स्वेलिंग जनरेट होती है। इपॉक केक इसका एग्जांपल है। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिटियस रूट्स के डायग्राम्स है। सबसे पहले फेसिकुलेटेड रूट और ट्यूबरस रूट का हम लोग ये सेम लाइक स्ट्रक्चर दिस, ये फेसिकुलेटेड रूट है, ठीक है। ये क्लस्टर हो गया एक टाइप का ट्यूबरस रूट का, तो उसको फेसिकुलेटेड रूट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है नेपीफॉर्म, ये नेपीफॉर्म में एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है कंटिन्यूस फॉर्मेशन के अंदर, जो अल्टरनेट फॉर्मेशन में होता है, इस टाइप से दिखाई देता है।
एनोलेटेड रूट में कंटिन्यूस एक सीरीज बन रही है, लगातार चलती हुई छोटे छोटे रिंग्स की जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और एक फॉर्मेशन और होता है, दिस इज नोन एज पामेट रूट। ठीक है, तो ये कुछ मॉडिफिकेशन है जो बेसिकली हम लोग यूज़ लेते हैं प्लांट बॉडी के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। रिकैप करते हैं एक बार, देखो सबसे पहले मॉडिफिकेशन है फ्यूजिफॉर्म, इसका एग्जांपल होता है अपना रेडिस। ठीक है, नेक्स्ट है कॉनिकल फॉर्म, इसका एग्जांपल है अपना कैरेट। फिर है अपना नेपी फॉर्म, नेपी फॉर्म का एग्जांपल है टर्निप। फिर है ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट का एग्जांपल है अपने पास मिराबिलिस जलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज मॉडिफाइड स्टोरेज फॉर फ्यूजिफॉर्म, एग्जांपल है रेडिस। ये इसका डायग्राम फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है कॉनिकल फॉर्म, ये कैरेट का फॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चरली, इस टाइप की दिखाई देता है। नेक्स्ट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नेपी फॉर्म टर्निप, ये इस टाइप का फॉर्मेशन होता है। ये ट्यूबरस रूट हो गया, सूट पोटैटो, इस टाइप का फॉर्मेशन। फिर ट्यूबरस रूट मॉडिफिकेशन एडवेंटिटियस का, इसमें स्वीट पोटैटो एग्जांपल है लाइक दिस। फिर फेसिकुलेटेड रूट अल्टरनेट फॉर्मेशन में नोडुलस रूट और मेलेनिफॉर्म रूट, एनुलेटेड रूट। नोडुलेटेड का टर्मरिक एग्जांपल, मेलेनिफॉर्म का प्रोट्रिका और एनुलेटेड का इपक। और फेसिकुलेटेड रूट का ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेसिकुलेटेड रूट, मेलेनिफॉर्म रूट्स or annulated roots like this, or this is the another time palmate roots is also a kind of similar of cluster of fasciculated roots. Thank you.